सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 2-2.5% की गिरावट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं जो मार्केट हमें जो क्रैश नजर आया हुआ है, मार्केट के अंदर दोस्तों जो गिरावट नजर आया हुआ है, इन्हीं दो कंपनीज की वजह से गिरावट हुआ है। सबसे पहली कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड सेकेंड कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक। तो दोनों कंपनियों की वजह से, रिलायंस की वजह से निफ्टी फिफ्टी के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आया, एंड एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट नजर आया। अभी देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमें 2.5% का जो गिरावट हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज के दिन क्लोजिंग 2,380 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पिछले एक महीने का अगर आप रिलायंस का देखोगे, तो ऑलमोस्ट हमें पिछले एक महीने में कंपनी के अंदर 5.5% की गिरावट नजर आ चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स की वजह से, किस वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 3% की गिरावट नजर आई ओवरऑल बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अपडेट देखो, आज ही के दिन है, एंड ऑलमोस्ट हमें 11 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका था। रिलायंस शेड्स 3% आफ्टर 4,560 करोड़ ब्लॉक डील सेंड्स निफ्टी 50 बिलो 20,000 मार्क। अभी यहाँ अगर आप देखोगे, रिलायंस इस कंपनी के अंदर 5,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील नजर आया, जिसके अंदर 5,000 शेयर्स की हमें बिकवाली नजर आ चुकी है। यानी कि 5,000 करोड़ का शेयर्स की हमें सेलिंग दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुकी है। देखिएगा, अराउंड 1.9 करोड़ शेयर्स ऑफ रिलायंस और 0.3% इक्विटी चेंज हैंड्स इन ब्लॉक डील ऑन द एक्सचेंजेस। यानी कि बहुत सारा पैसा हमें रिलायंस से बाहर दोस्तों निकाला गया है। तो जो भी कंपनी से बाहर दोस्तों पैसा निकाला जाएगा, उस कंपनी के लिए तो निगेटिव अपडेट्स होगा। तो इसी के वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आज के दिन हमें गिरावट नजर आ चुकी है। देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों ने कंप्लीट हमें मेंशन चीज किया हुआ है। द फॉल इन द काउंटर वॉज ट्रिगर्ड बाय ह्यूज वॉल्यूम as 2 crore shares change hands on exchange so far, as against 1 month daily traded average 73 lakh shares। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर डेली का जो ट्रेडेड एवरेज नजर आया हुआ था 73 लाख शेयर्स के आसपास था, लेकिन आज के दिन 2 करोड़ के आसपास शेयर्स के आसपास हमें चेंजेस हैंड्स नजर आ चुकी है। तो वैसे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन जो 3% के अंदर जो गिरा हुआ है, क्लोजिंग होते होते 2.5% के आसपास नजर आया, लेकिन एक्चुअली 3% गिर चुका था। इसके पीछे का रीजन क्या था कि 4,600 करोड़ का आसपास हमें माल दोस्तों बेचा गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। अभी अगर दोस्तों बहुत बड़ा माल बेचा जाएगा तो गिरावट तो होगी होगी, लेकिन दोस्तों ये गिरावट आपको आने वाले सालों में करोड़पति बना सकती है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट लोगों का अभी भी अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर व्यू देखोगे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू हमें उनका अभी भी दोस्तों नजर आ रहा है। देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का म्यूचुअल फंड्स का अगस्त 2023 का डेटा अगर आप देखोगे, तो 159 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 69 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, उतार चढ़ाव तो होते रहता है, लेकिन दोस्तों अगर आप गिरावट के अंदर कोई भी कंपनी को उठाते हो, क्वालिटी स्टॉक्स को बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हो, तो वो स्टॉक जरूर आपको आने वाले साल में मल्टीपल दोस्तों रिटर्न बना के दे। तो चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जितने सारे हमें अपडेट्स नजर आ रहे थे, उन अपडेट्स के बारे में तो हमने दोस्तों डिटेल के अंदर मैंने आपके साथ क्लियर तो किया हुआ है, लेकिन कई और छोटे छोटे अपडेट्स थे जो कि कल के दिन पॉजिटिविटी के अपडेट्स थे। जैसे कि कल के दिन हमें अपडेट नजर आया हुआ था, डिज्नी सेड टू टॉक इन आरआईएल ओवर फ्यूचर ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस। यानी कि डिज्नी प्लस क्या कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से हमें बातचीत करंट बेसिस के ऊपर कर रहा है। अभी इन बातचीत के अलावा आने वाले फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा टाई अप नजर आ सकता है, बहुत बड़ी पार्टनरशिप नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को आने वाले सालों में नजर आ सकता है। अगर दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर पार्टनरशिप होती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी आने वाले सालों में इसका बेनिफिट नजर आ सकता है। एंड साथ में आपको बताया कि पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिर्फ O2C सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता था, लेकिन जैसे कि कंपनी को पता लगा कि हम लोग रिटेल सेगमेंट को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कैप्चर कर सकते, यहाँ अच्छे खासे डिमांड फुलफिल कर सकते, जियो टेलीकॉम के अंदर हम लोग बहुत अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर सकते, तो उनके अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपांड किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो लगातार कंपनी डिमांडिंग सेगमेंट के अंदर बिजनेस एक्सपांड करता है। कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर भी कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक और खबर देखोगे, जियो
एयर फाइबर लॉन्च इन इंडिया एट द स्टार्टिंग प्राइस 599, चेक प्लान्स एंड अवेलेबिलिटी। तो जियो एयर फाइबर का भी दोस्तों लॉन्च हमें नजर आ चुका है, तो इसका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में दोस्तों कोई आपको इसके ऊपर बेनिफिट नजर नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप दोस्तों आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नई के बराबर हमें इन्फोसिस ने परफॉर्म किया। जैसे कि हमें कल के दिन जो मंडे के दिन ऑलमोस्ट जो इन्फोसिस आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी कंपनी लिस्टेड है, वैसे ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड है, नैस्डैक के अंदर भी लिस्टेड है। तो जहां हमें मंडे के दिन इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर के नई के बराबर परफॉर्मेंस नजर आया हुआ था, उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.17% का पॉजिटिव क्लोजिंग नजर आया हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट नई के बराबर परफॉर्मेंस आप ये देख सकते हो। कहीं ना कहीं इसी वजह से हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। लेकिन इन्फोसिस ये कंपनी या फिर आईटी सेक्टर की कंपनी हमें प्रेशर के अंदर रह सकते, पैनिक लेवल के अंदर रह सकते, वॉलेटिलिटी के अंदर रह सकते, क्योंकि आपको बताया कि बहुत ही जल्द फेडरल रिजर्व का एफओएमसी मीटिंग होने वाला है। और इस एफओएमसी की मीटिंग के अंदर दोस्तों अगर रेपो रेट अगर हाइक होता है, अगर रेपो रेट दोस्तों हाइक होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को नज़र आएगा। और विप्रो इन्फोसिस टीसीएस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उनके अंदर इम्पैक्ट आएगा। तो इन्फोसिस विप्रो टीसीएस के अंदर दोस्तों एक नेगेटिव खबर आएगा और इन कंपनीज के अंदर गिरावट वाला सिनेरियो हमें बन सकता है। लेकिन अगर रेपो रेट करंट बेसिस की पर दोस्तों अगर हाइक नहीं हुआ तो नवंबर महीने के अंदर एक और हमें मीटिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा यही मानना है कि अगर अभी रेपो रेट हाइक नहीं होता है तो नवंबर महीने के अंदर तो रेपो रेट हाइक होने का बहुत ज़्यादा रीज़न ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो यहाँ अब दोस्तों देखोगे तो अभी हम बात करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस ये कंपनी अवेलेबल होगा तो 101% आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो चलिए डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का अगस्त 2023 का डेटा है, जहाँ 140 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 92 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी हर एक महीने के अंदर, हर एक क्वार्टर के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 1490 के आसपास करंट बेसिस के ऊपर आज के दिन हमें क्लोजिंग नजर आया। इन्फोसिस इस कंपनी का जो रजिस्टर वाला जो लेवल है, रजिस्टर वाला जो लेवल से ऑलमोस्ट हमें 1500 का है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कब कंपनी यही के आसपास हमें कंसोलिडेट कर सकती, यही कंपनी एक दो दिन वेट कर सकते और फिर कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आपको नजर आ सकता है। डायरेक्टली कंपनी वन वे रैली नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत याद देखोगे तो वन वे रैली था, इसकी वजह से यहाँ एक रजिस्टेंस लेवल है। तो रजिस्टेंस लेवल्स के अंदर कंपनी क्या करता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद हमें कंपनी के अंदर तेजी आती है। अगर ये तेजी आती है, सबसे पहले टारगेट आपको 1600 का एंड उसके बाद 1800 का टारगेट आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। तो बिल्कुल भी डरना मत, अगर थोड़ा गिरे तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर और शेयर्स ऐड करके रख सकते हो। चलो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स के बारे में, जहां 754 रुपीज़ के आसपास चल रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 43,000% का रिटर्न बना के दे चुका है। एशियन पेंट्स के बाद बर्जन पेंट्स का ही दोस्तों नाम नजर आता है। कहीं ना कहीं 22 सितंबर को इस कंपनी का एक्स डेट है, तो कल के दिन अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो का बोनस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 6 शेयर। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।